अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है गलती। राइटर हैं लुबना आसिफ। सफ़िया आपा आई हुई थी। घर में खूब रौनक लगी हुई थी। सफ़िया आपा को बच्चों से बहुत लगाव था। फ़ोन पर भी सब बच्चों से बारी बारी बात करती। ढेर सारे गिफ्ट लाई थी। सब बच्चे खुशी खुशी अपने अपने गिफ्ट खोलकर खुश हो रहे थे और सफ़िया आपा बच्चों को देख देख कर तमानियत से मुस्कुरा रही थी। मैं जल्दी जल्दी खाने की तैयारी में लगी हुई थी। सफ़िया आपा भी उठकर किचन में आ गई। लाओ फरमा, मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। नहीं आपा, अब मैं आपसे काम करवाती अच्छी लगूंगी क्या? पूरे साल में एक बार तो आप आई हैं दुबई से। क्या करूँ फरवा, वहाँ की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है। इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ सकती। पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। लाओ सलाद मैं काट दूँ। घर आए मेहमान फ़िक्र कर लेते हैं कि अकेली लगी हुई हूँ, लेकिन मेरी बेटी को तो कोई गर्ज ही नहीं कि माँ सुबह से लगी है किचन में, झांक ही लूँ। बस लकीर की फ़कीर है, जो कह दूँ वो कर लेती है, फिर बैठ जाती है। इतनी सुस्त और काहिल है आपा, क्या बताऊँ। बगैर कहे तो फिर करना ही नहीं। ससुराल जाकर नाक कटवाएगी आपा। सलाद और रायता बनाने की जोगी नहीं, बस बाप से फरमाइशें करवा लो। फैशन की सब मालूमात है, ये कपड़ा ऐसे तो वैसे। अरे लड़कियां तो सुघड़ ही अच्छी लगती हैं, वो पता नहीं किस पे पड़ गई है। फरवा, क्या इस खानदान की सारी माएँ गलती करेंगी? क्या मतलब आपी? फरवा, तुम्हारी ताई अम्मी ने भी तो यही गलती की थी, जिसका भुगतान मैं आज तक भुगत रही हूँ। हर आए गए के आगे दादी और अम्मी ने मेरी बुराइयां कर करके मुझे वो बना दिया जो मैं थी ही नहीं। सफ़िया सुस्त है, घर के काम करते मौत पड़ती है, सोती रहती है। मैंने पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबर लिए। सिलाई कढ़ाई में मेरे मुकाबले का और पूरे ख़ानदान में कोई नहीं था। जब से सिलाई सीखी, अम्मा फूफो दादी को सी कर पहनाया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मुझे घर के कामों में दिलचस्पी नहीं थी। वक्त के साथ साथ वो भी हो ही जाती। अम्मी और दादी ने हर आए गए के आगे कह कह कर काम चोर है, ख़ानदान वालों मोहल्ले वालों में मशहूर कर दिया। मासी तक के सामने बोला जाता। जब अपने घर वालों ने बाहर बोलना तो सबके मुंह में ज़ुबानें आ गई। ख़ानदान में तो क्या रिश्ता आना था, किसी ने पूछा ही नहीं। सभी को पता था कि लड़की काहिल और कामचोर है। कौन अपने घर ले जाता। अम्मी और दादी ने बाहर रिश्ते देखने शुरू किए। रिश्ते वाली ने खुद अम्मा को फ़ोन करके बताया कि 2 जगह तो आपकी मासी ने बात बिगाड़ दी। पता नहीं क्या कहा कि लड़के वालों ने मना कर दिया। बात तो घर के लोगों ने ही बाहर निकाली थी। दादी मेरा जहेज तो बना गई, लेकिन मेरी शादी की आस लगाए ही दुनिया से चली गई कि पोती का घर बसा हुआ देखती। अम्मा ने भी दोनों भाइयों की शादियां कर दी कि कब तक मेरे आसरे में बिठाएं। भाभीियों के साथ काम किए, बच्चे पाले, इनके फिर भी ठप्पा लगा ही रहा सुस्त का कायल होने का। एमए करने के बाद जॉब की कि किसी पर बोझ ना बनो। जॉब के साथ घर के काम सब बाखूबी काम करती थी। अल्लाह अल्लाह करके अम्मी की दुआएं कबूल हुई। अम्मी की पुरानी सहेली अपनी बहन के बेटे का रिश्ता लाई। पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। डिलीवरी में बेटा छोटा था। माली तौर पर बहुत मजबूत था। दुबई में अपना चलता कारोबार था। अम्मा ने यही समझाया कि इस उम्र में कवारे का रिश्ता आना तो मुमकिन नहीं। लड़के की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे तो बस अम्मा की खुशी अजीज़ थी कि वो मेरी फ़िक्र में घुलती रहती थी। अम्मा ने भी फ़ौरन हाँ कर दी। यूँ शादी भी हो गई। ये शादी भी मेरे लिए एक समझौता और कुर्बानी ही समझो। शौहर पहली बीवी की यादों से ही नहीं निकलता। सुतेले बेटे को अपना बनाते बनाते उम्र गुजर जाती है। दुनिया को लगता है कि मैं बहुत खुश मज़े में हूँ। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। मेरे तो आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल है। रिश्तों का भरम रखते रखते बालों में सफ़ेदी उतर आई। माँ के रुतबे पर भी फाइज ना हो सकी। कितनी कुर्बानियाँ और कितनी तकलीफ़ें मेरे हिस्से में आई, और ये तकलीफ़ें देने वाले अपने थे जो मुझे मार लेती, बुरा भला कह देती, प्यार से समझाती, लेकिन घर से बात बाहर ना निकालती। मेरी राह में कांटे किसी और ने नहीं, मेरे अपनों ने बिछाए। भाई सब शादी करके अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए।
फरवा मेरी बात आज गिरा से बांध लो। लड़कियों की कोई बात किसी से भी करते 10 दफ़ा सोचो। तुम्हें क्या पता कि सामने वाले का ज़र्फ कितना है। किसी से अपनी बेटियों की बुराई मत करो। बात घर से निकलती है और बहुत दूर तक जाती है। छोटी छोटी बातों की तारीफ़ करो, अच्छाइयों का जिक्र करो। लड़कियां हर माहौल में ढलने की सलाहियत रखती हैं। इंशाल्लाह सब काम करेगी। अपनी तरबियत पर भरोसा रखो। जो गलतियां हमारे बड़ों ने की, हमें उन्हें नहीं दोहराना बल्कि इनसे सीखना है। कभी कभी जिन बातों को हम बहुत मामूली और छोटा समझ रहे होते हैं, वो बहुत बड़ी परेशानी बनकर हमारे सामने आती हैं। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। अपनी गलती जितनी जल्दी हो सुधार लो, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। फ्रेंड्स, इस कहानी को सिर्फ कहानी मत समझना, थोड़ा दिल से सोचना तो इसमें हकीकत के रंग भी आपको नज़र आएंगे।